हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 अप्रैल दिन रविवार है। वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, 19 अप्रैल से 31 मई तक तापमान में जबरदस्त होगी बढ़ोतरी, इसलिए सावधान रहें। मौसम विभाग के अनुसार 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है। यह तापमान 19 अप्रैल से 31 मई तक बढ़ेगा, जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे के बीच में बढ़ेगा। अतः कोई भी बाहर, विशेषकर खुले स्थानों पर अनावश्यक न निकलें। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पृथ्वी पर लगभग 70% अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ेंगी, इसलिए कमरों में हवा के आवागमन के लिए खिड़की दरवाजे खुले रखें, सावधान रहें और दूसरों तक भी यह जानकारी शेयर करके पहुंचाएं, ताकि समय से पहले सभी को यह जानकारी मिल सके। दोस्तों, 50 से लेकर 55 डिग्री तापमान बहुत ही हाई होता है। इस तापमान को मनुष्य सहन नहीं कर सकता, अतः सावधान रहें। कुल मिलाकर इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है। गाइस, भारतीय अर्थव्यवस्था की नई रैंकिंग में उछाल आया है, जो हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार में तेजी आ रही है। IMF ने 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि तकनीकी कारणों से भारत वैश्विक GDP रैंकिंग में 6ठे स्थान पर खिसक गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि देश 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ईरान इजरायल युद्ध के दौरान होर्मुज़ का रास्ता खुलने से गैस सिलेंडर में बड़ी राहत मिल रही है। ईरान ने होर्मुज़ जलमार्ग को दोबारा खोलने का फैसला लिया है। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते यह रास्ता लगभग 47 दिनों तक प्रभावित रहा था, जिससे कई देशों की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ा था। होर्मुज़ जलमार्ग के दोबारा खुलने के बाद गैस के दाम तुरंत कम होने की उम्मीद कम है। इसके पीछे की वजह यह है कि LPG सप्लाई इतनी जल्दी युद्ध से पहले वाले स्तर पर नहीं लौट सकती। हमले के दौरान गैस उत्पादन केंद्र पर हुए हमलों से करीब 17% LNG निर्यात क्षमता पूरी तरह प्रभावित हो गई है। इस बुनियादी ढांचे को ठीक होने में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। ऐसे में तुरंत कीमतों में कमी की संभावना कम लग रही है। अतः भारत में भी रसोई गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हो सकते, भले ही बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5000 युवाओं को रोजगार देगी टाटा। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र अब केवल सफेद बाघों की दहाड़ से नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा की चमक से भी दुनिया में पहचान बनाएगा। रीवा के सिरमौर में टाटा एनर्जी द्वारा 28,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश का पहला निजी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने जा रहा है। यह परियोजना क्षेत्र के 5000 युवाओं के लिए रोजगार के बंद दरवाजे खोलने वाली है। वहीं तकनीकी सेवाओं से लेकर स्थानीय व्यवसायों तक यह निवेश रीवा की आर्थिक तस्वीर बदलकर युवाओं का पलायन भी रोकेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में दिया जाएगा अब आशा भोसले राष्ट्रीय पुरस्कार। दिग्गज गायिका आशा भोसले की याद में मध्य प्रदेश सरकार ने आशा भोसले राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। गीत जगत में बड़ा काम करने वाले कलाकारों को यह पुरस्कार मिलेगा। गाइस, आशा भोसले जी का निधन हाल ही में हुआ है। उनकी जादुई आवाज ने 8 दशकों तक दिलों पर राज किया। उनकी यादों को संजोने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक नए राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान किया है। अब आशा भोसले के नाम पर संगीत का सम्मान दिया जाएगा। संगीत जगत में बड़ा काम करने वाले कलाकारों को यह सम्मान मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि आशा ताई भारतीय संस्कृति की एक अनमोल रत्न थी। लता मंगेशकर के बाद अब आशा भोसले के नाम पर पुरस्कार शुरू करना यह हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में थाली से प्रोटीन गायब हो गया है। कार्बोहाइड्रेट और शुगर ज्यादा मिल रहा है। हम हर दिन जो खाना खाते हैं उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं ये भरोसा कितना कमजोर है। प्रदेश में एक साल के अंदर कुल 13,920 फूड सैंपल लिए गए। इनमें से 1635 सैंपल मिलावटी या घटिया क्वालिटी के पाए गए। सीधा मतलब है कि बाजार में बिकने वाला हर 8वां फूड प्रोडक्ट्स जांच में फेल हो रहा है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। कुल मिलाकर हमारी थाली से प्रोटीन गायब हो रहा है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा शुगर ज्यादा मिल रहा है। अतः अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होगा ब्रिक्स देशों का जमावड़ा।
मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर गौरव का क्षण आ रहा है। भारत की अगुवाई में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी अब इंदौर में शुरू हो गई है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले इस ताकतवर समूह ने अपनी खास मीटिंग के लिए इंदौर को चुना है। यहाँ ब्रिक्स देशों के कृषि कार्य समूह की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में 11 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। जून का महीना इंदौर के लिए बेहद ही खास होने वाला है। यह बैठक 12 और 13 जून को इंदौर में आयोजित होने वाली है। इस हाई प्रोफाइल बैठक में 11 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय समागम में खेती किसानी के भविष्य, खाद्य सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों पर मंथन होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। शिक्षकों के हित में सरकार ने अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश ने राज्य के 1.5 लाख शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। अब राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर कर दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस मामले में बड़ा कदम उठाने की बात कही थी, जो कि उन्होंने उठा लिया है। इस फैसले से न सिर्फ शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा, बल्कि सरकार की शिक्षकों के प्रति संवेदनशीलता भी जाहिर होती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फिल्मी अंदाज में हुई है बैंक में डकैती। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से खबर है। सिंगरौली जिले में शुक्रवार 17 अप्रैल दोपहर को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में एक सनसनीखेज डकैती की घटना हुई है। सिंगरौली जिले के बैढ़न इलाके में स्थित इस बैंक में 5 नकाबपोश बदमाश हथियार के साथ घुस आए और महज 15 से 20 मिनट में 15 करोड़ का सोना और 20 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार यह घटना शुक्रवार 17 अप्रैल दोपहर 1 बजे की है, जब बैंक में सामान्य कामकाज चल रहा था। तब 2 बदमाश पहले बैंक में घुसे, उसके बाद 3 अन्य बदमाश हथियारों से लैस होकर भीतर आ गए। बदमाशों ने बैंक में मौजूद सभी लोगों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और करोड़ों रुपए चुरा ले गए। दोस्तों, पुलिस को शिकायत की गई, तब पुलिस ने अब जांच पड़ताल जारी की है। गाइस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा मास्टर प्लान है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगामी चुनाव और संगठन की मजबूती के लिए एक क्रांतिकारी मॉडल तैयार किया है। भोपाल के रविंद्र भवन में 17 अप्रैल को आयोजित सम्मेलन में कांग्रेस ने साफ किया कि पार्टी अब संसाधनों के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस सीधे जनता तथा जमीनी कार्यकर्ताओं से सहयोग मांगेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार से 100 रुपए का सहयोग मांगेगी। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पैसा न तो दिल्ली जाएगा और न ही भोपाल मुख्यालय जाएगा। यह पैसा जिस ब्लॉक या जिले से जुटाया जाएगा, वहीं के संगठन निर्माण और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर खर्च होगा। इससे पार्टी किसी एक व्यक्ति की मोहताज नहीं रहेगी और घर घर जाने से जनता के साथ संवाद भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अब जनता के चंदे से चलेगी। गाइस, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने का ले लिया है फैसला। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को हुई बैठक में कर्मचारियों तथा पेंशनर का डीए 2% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले यह डीए बढ़ाने का फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हालांकि सरकार के इस फैसले का फायदा 1 करोड़ 19 लाख एम्प्लॉय तथा पेंशनरों को होगा। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 60% हो जाएगा, जो अभी फिलहाल में 58% है। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को बढ़े हुए डीए का फायदा इस साल जनवरी से मिलेगा। इसका मतलब है कि उन्हें अप्रैल के अलावा जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या देश में 49 लाख है, जबकि पेंशनरों की संख्या लगभग 68 लाख से ज्यादा है। इन सभी को इस बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।